नमस्कार, आप देख रहे हैं आजरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। बीएसएफ अधिकारी से ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। अमेरिका के काउंसलर जनरल माइक हैंकी का ऐतिहासिक ग्वालियर दौरा। ग्वालियर हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरों की रिपोर्ट हुई पेश। ग्वालियर में फैली गंदगी को लेकर कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में बीएसएफ अधिकारी से 71 लाख की ठगी, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने टेकनपुर स्थित बीएसएफ के पदस्थ इंस्पेक्टर अफसर अहमद से 71 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ा कारनामा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 आरोपी नोएडा के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। ये आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से चाइनीज गिरोह से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बीएसएफ अधिकारी को फर्जी गिरफ्तारी की धमकी देकर ठगा था। बता दें कि आरोपियों ने 2 दिसंबर 2024 को इंस्पेक्टर अहमद को व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार करने का डर दिखाया था। ठगों ने कहा कि कोर्ट का आदेश है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए बीएसएफ अधिकारी से पैसे जमा करने की मांग भी की। इंस्पेक्टर ने 34 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 71.25 लाख रुपए ठगों के खाते में ट्रांसफर किए। इस राशि को जुटाने के लिए इंस्पेक्टर को अपनी दिल्ली स्थित संपत्ति और उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बेचने के लिए एडवांस लेना पड़ा। 2 जनवरी 2025 को उनके बेटे ने उन्हें इस ठगी से मुक्त कराया और फिर उन्होंने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और जांच शुरू कर दी है। इन मोबाइल फोन से मिले डेटा में ये साबित हुआ है कि ठगी की रकम आरोपियों के खाते में पहुंच चुकी थी। पुलिस ने अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगी की राशि का उपयोग कहां किया गया है और मुख्य आरोपी तक कैसे पहुंचा जा सके। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। डिजिटल अरेस्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और उनकी साइबर टीम जो मदद कर रही थी, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टेड ऑपरेशंस किए। ये जनवरी 2025 का मामला है, जिसमें कि बीएसएफ टेकनपुर के एक अधिकारी को एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की गिरफ्तारी का डर दिखा के और लंबी अवधि तक उनका प्रताड़ित किया गया, उनको डराया धमकाया गया। इस तरीके से कुल 71 लाख की जो राशि थी उसका अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। ये केस बहुत ही सेंसिटिव था, इसमें लगातार टीमें लगाई गई। हमारी क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी कृष्ण लाल चंदानी जी, विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम, इन्हें लगातार इस केस में 6 जनवरी के बाद से प्रयास किए। कुल 5 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इसमें झारखंड, बिहार, दिल्ली और कोटा राजस्थान के आरोपी 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे फ्रॉड केस में जो 71 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र हुई थी, उसमें से एक बड़ी राशि 10 लाख रुपए की राशि वापस पीड़ित को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दी गई है। अभी 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये आरोपी बेसिकली इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। ग्रेटर नोएडा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं। और ये टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए कुछ लोगों के संपर्क में आए और इनको कहा गया है कि फ्रॉड की जो राशियाँ आती हैं उसमें अपने अकाउंट में यूज़ करने दीजिए और उसका आपको 6% का उसका कमीशन मिलेगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जिन लोगों से इनके संपर्क हुए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चाइनीज़ नेशनल के रूप में बताई और कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसी भाषा में किया, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है। इनके अकाउंट में जो हमारा विक्टिम था टेकनपुर एकेडमी का, उस अकाउंट उसकी जो फ्रॉडुलेंट की राशि थी, वो राशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। बाद में उस राशि को इन्होंने यूएस डॉलर में ट्रांसफ़र करके जो इनके जो दूसरे जो लिंकेजेस थे उनमें ट्रांसफ़र किया गया। इनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी ऐसा डेटा मिला है जिससे पुष्ट होता है कि हमारे विक्टिम का पैसा इनके अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपने जो लिंकेजेस बताए हैं वो एक चाइनीज़ नेशनल था जिसके संपर्क में ये लोग आए थे, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी इसको ऑथेंटिक तरीके से विवेचना की जाएगी कि वो जो व्यक्ति था जिसने अपनी पहचान चाइनीज़ नागरिक के रूप में बताई, वो वास्तव में चाइना का रहने वाला है या फिर यहीं रह के ऑपरेट कर रहा है। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है इस केस में। जो 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इससे काफ़ी हमको लिंकेज और कनेक्शंस मिले हैं। किस प्रकार से इस प्रकार के जो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स हैं, किस प्रकार से ये
टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से अनेक ग्रुप संचालित कर रहे हैं और उन ग्रुपों में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप फ्रॉड का पैसा अपने अकाउंट में आने दीजिए और कमीशन प्राप्त करिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में और भी लोग सामने आएंगे, क्योंकि पूरी फ्रॉड की राशि कई सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई है और एक ही अकाउंट के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चैनल्स पता लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन है, इंटर स्टेट लिंकेजेस सामने आ रहे हैं। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके कई राज्यों में रेड्स की हैं, टेक्निकल काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है, इसके बाद ये सफलता प्राप्त की है। पूरी टीम को इसमें आईजी साहब से रिवार्ड कराया जाएगा और आगे भी इस केस में जो हमारे आरोपी बच गए हैं या जो कनेक्शन है उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी देखिए, इनसे कई सारे बैंक अकाउंट्स मिले हैं, कई सारे मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इनके बैंक अकाउंट में जो पैसा इन्होंने निकाल लिया है उसकी जानकारी ली जाएगी। यदि फ्रॉड के पैसे का इन्होंने कहीं और उपयोग किया है तो उसमें हम इनकी जो भी संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई आगे करेंगे। देखिए, अभी जिस अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस अकाउंट से पैसा रोटेट होकर US डॉलर के माध्यम से चाइनीज़ नागरिक को गया है, उसमें हमारे फ्रॉड का लगभग 29,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन अकाउंट के डिटेल्स देखने से लगता है कि ये लोग और भी इस प्रकार का ट्रांजेक्शन्स किए जो अलग अलग अपराधों से संबंधित हो सकते हैं। अमेरिका के काउंसलर जनरल माइक हैकी का ऐतिहासिक ग्वालियर दौरा। ग्वालियर के औद्योगिक विकास और शहर की समृद्धि को लेकर दिलाई दिलचस्पी। संयुक्त राज्य अमेरिका के काउंसलर जनरल माइक ने आज ग्वालियर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान से मुलाकात भी की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में काउंसलर जनरल माइक ने ग्वालियर के औद्योगिक विकास और शहर की समृद्धि को लेकर गहरी रुचि दिखाई है। माइक ग्वालियर के औद्योगिक संभावनाओं से खास प्रभावित हैं और उनका ये दौरा औद्योगिक निवेश के अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से था। काउंसलर जनरल ग्वालियर में व्यापारिक और निवेश संबंधी अवसरों पर चर्चा करने के लिए दोपहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी तय किया है। इसी के साथ माइक ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहर का भी विश्लेषण करेंगे और जयविलास पैलेस संग्रहालय का भ्रमण करेंगे, जो शहर के ऐतिहासिक वैभव का जीवित उदाहरण है। आपको बता दें कि माइक, जो वर्तमान में मुंबई स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास में पदस्थ हैं, इस दौरे के जरिए ग्वालियर और अमेरिका के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों की ओर मजबूती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ये यात्रा ग्वालियर के लिए एक नया और रोमांचक अवसर लेकर आ सकती है। ग्वालियर हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट्स हुई पेश। 1030 कैमरे खराब, डीजीपी से अगले सुनवाई तक स्टेटस मांगे। ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रदेश भर के पुलिस थाने और आउटपोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर एक अहम रिपोर्ट पेश की गई है। ये रिपोर्ट प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत की गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में कुल 14,570 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से 1030 कैमरे खराब पड़े हैं। हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए अगली सुनवाई में खराब कैमरों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट को पेश करने को कहा है। ये मामला आकाश और अमरलाल रावत द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें 17 जून 2024 को सबलगढ़ थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करवाने की मांग की गई थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि सबलगढ़ थाने के सीसीटीवी फुटेज को आरटीआई के तहत मांगा गया था, लेकिन पुलिस ने इसे लाइट की अनुपस्थिति का हवाला देने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें यह सामने आया है कि राज्य भर में 753 पुलिस थानों और आउटपोस्ट पर लगे 130 कैमरे खराब हैं। कोर्ट ने डीजीपी से सवाल किया है कि इन खराब कैमरों में से कितने ठीक हो चुके हैं और उनका वर्तमान स्थिति में क्या हाल है। इस पर अगली सुनवाई में डीजीपी को विस्तार से रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। पिछली सुनवाई में यह भी बताया गया है कि प्रदेश भर में कुल मिलाकर 1650 से अधिक पुलिस थाने और आउटपोस्ट में 14,570 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बता दें कि यह मामला ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी से जुड़े हुए झूठी एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में दर्ज याचिका पर किया गया है। शहर में फैली गंदगी को लेकर कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। इंदौर मॉडल अपनाने के लिए निर्देश।
ग्वालियर हाईकोर्ट में शहर में गंदगी और कचरा विस्तारण से संबंधित जनहित याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को इंदौर मॉडल अपनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही DRDO से सलाह लेने की भी बात कही गई है। ये जनहित याचिका ग्वालियर के दीनदयाल नगर निवासी सरताज सिंह ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने शहर में बढ़ते कचरे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या को लेकर कोर्ट में कार्रवाई की अपील की थी। सिंह ने कहा था कि ग्वालियर में कचरा एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिसे सुलझाने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पक्षों को सुना और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इंदौर मॉडल का अध्ययन करें और इसे ग्वालियर में जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करें। कोर्ट ने कहा है कि एक विशेष कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इंदौर का दौरा करने के बाद ये तय करे कि उसकी कार्यप्रणाली ग्वालियर में लागू कैसे हो सकती है। इसी के साथ हाईकोर्ट में ये भी कहा गया है कि DRDO से इस विषय पर सलाह ली जाए ताकि ग्वालियर में कचरा निस्तारण की प्रणाली को और बढ़ोतरी मिल जाए। इस मामले में ग्वालियर जिला प्रशासन, नगर निगम और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सहित कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी 2025 को होगी। अब हाईकोर्ट आगे का निर्देश जारी करेंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।